को अगर पीछे आवाज़ आ रही है? अच्छा, अगर आपको याद हो, हम लोगों ने लास्ट सेमेस्टर में टॉपिक किया था कि अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल एरे होता है, ठीक है, 5 डिजिट का एरे है, तो इसका पहला एलिमेंट होता है A0, उसके बाद A1, बंद कर बस, ये 4 एलिमेंट्स A4 तक आ गए, ठीक है। बेसिकली ये मेमोरी में कंटिन्यूस लोकेशन के ऊपर मौजूद होंगे, ठीक है। ये कंटिन्यूस लोकेशन पे मौजूद होते हैं। इसमें अगर आपने इसका एड्रेस निकालना है तो आप क्या लिखेंगे? एंड ऑफ A0, ठीक है। इसका मतलब ये कि एंड ऑफ A0 जो है, इट इज एड्रेस ऑफ द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द एरे, स्टार्ट ऑफ द एरे, क्योंकि स्टार्ट में यही है ना, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो एंड ऑफ A0 जो है, ये बेसिकली इसकी वैल्यू, और खाली A अगर आप लिखें तो दोनों का मतलब एक ही है। दूसरे अल्फाज में एरे का जो नाम है वो रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंटर को जो कि स्टार्ट ऑफ द एड्रेस कहलाता है। नहीं समझ आई? देखिए, अगर मैं कहता हूँ एक एरे है इंटीजर x2, तो आपने अगर इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो इस तरह से एक्सेस करेंगे, x0 और x1 इसी तरह एक्सेस करेंगे। लेकिन इसका खाली जो नाम है वो किसी एलिमेंट को नहीं पॉइंट करता है। दिस इज एक्चुअली अ पॉइंटर। ये क्या है? एक पॉइंटर होता है जो कि इस स्टार्ट वाले डेटा स्ट्रक्चर को एक्सेस कर रहा होता है। आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया था कि पॉइंटर अर्थमेटिक जब हम करते हैं, इसके अंदर हम 1 ऐड करते हैं तो ये नेक्स्ट एलिमेंट पे चला जाता है। अगर हम इसके अंदर 0 ऐड करें तो ये उसी एलिमेंट पे रहेगा। ये चीज़ बिल्कुल इस तरह है जैसे आप लिखें x ऑफ 1, और ये बिल्कुल इस तरह है जैसे आप लिखें x ऑफ 0। समझ आ रही है ये पीछे काम कैसे कर रहा होता है? जब आप x ऑफ 1 करते हैं तो पीछे बैकग्राउंड में वो ये चीज़ करता है। और वो मिसाल के तौर पे, अब इधर मैं x ऑफ 2 पे जाऊंगा, a ऑफ 2 पे जाऊंगा, तो मैं जब लिखता हूँ a ऑफ 2, तो बैकग्राउंड में क्या होता है, इसके अंदर 2 ऐड हो जाता है। तो ये स्टार्ट पॉइंट कहाँ पे आ रहा है? ये यहाँ पे आ रहा है। रेड पे कर लेते हैं, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। 2 का मतलब क्या है कि इधर से एक एलिमेंट छोड़ो और फिर दूसरा एलिमेंट छोड़ो, तो ये इस लोकेशन पे आ गया। तो बैकग्राउंड में ये इस तरह से काम कर रहा होता है। इसको हम बोलते थे पॉइंटर अरिथमेटिक। ये जो पेपर मैंने क्वेश्चन दिया था कि एरे और पॉइंटर्स के आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो वो ये था। उसमें आपने ये चीज़ बतानी थी और उसमें मैंने हिंट में लिखा भी था, यूज़ पॉइंटर अरिथमेटिक। याद है? तो ये कॉन्सेप्ट दोबारा से समझें कि हमारा जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है void ग्रीटिंग, ठीक है, या कुछ भी ग्रीट, और इसके अंदर मैं किसी एरे को लेके आऊँ, तो इसको हम कैसे एक्सेस करते हैं इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखें पास बाय एरे इन्होंने किस तरह से किया। बेसिकली मेन के अंदर इन्होंने एक एरे बनाया, ठीक है, और उस एरे को एक फंक्शन में भेज दिया है जो क्या करेगा, तमाम एरे की वैल्यूज़ को क्या करेगा, प्रिंट। तो ये यहाँ से आएगा इधर और फिर इसको ये प्रिंट करें। अभी हम देखते हैं काम कैसे करते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या इश्यूज आते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है।
अच्छा इधर आ जाएगा हमारे पास। और स्टार्ट हम यहाँ पे बनाते हैं लेट सपोज वॉइड डिस्प्ले, और इसके अंदर हम क्या देते हैं इंटीजर एरे 5 एलिमेंट्स, और इसको आप जो भी एलिमेंट भेजेंगे वो क्या करेगा, उसको डिस्प्ले करेगा। कैसे डिस्प्ले करेगा, सी आउट, और इस ये एरे नाम नहीं रखते, इसका नाम कुछ और हम रख लेते हैं, एक्स रख लेते हैं, ठीक है, एक्स ऑफ आई। और फिर तो बेसिकली होगा क्या, इसको जो भी मैं एरे भेजूंगा वो यहाँ पे आ जाएगा और हम उसकी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे। पहला स्टेप हम करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे बना देते हैं लेट सपोज मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स हैं इसके, और वो मार्क्स क्या हैं, कौन सी ब्रैकेट होती है, ये वाली होती है। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं लेट सपोज 22, 23, ये मेरे पास आ गए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्प्ले ये मार्क्स जो है ये आ जाएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा और उसके बाद प्रिंट हो जाएगा। पहले हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, ठीक है। सेमीकोलन, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज़ करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे आते वक्त ये इनकी वैल्यूज़ को क्या करे, ये इनकी वैल्यूज़ को ज़ीरो कर दे, प्रिंट ना करे, ये हर एक की वैल्यू को ज़ीरो कर दे। और फिर हम देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है वहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ पे भेजता हूँ और वैल्यूज़ को ज़ीरो करता हूँ तो क्या ये कॉल बाय रेफरेंस हो रहा है या कॉल बाय वैल्यू है, क्या एरे को कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो हम डिस्प्ले करने के बाद यहाँ पे मार्क्स को प्रिंट करते हैं, हमें पता चल जाएगा कि इसको सेंड करने के बाद ये मार्क्स चेंज हुए हैं या नहीं, सेम है। क्या हुआ है, चेंज। इसका मतलब ये है कि जब भी आप एरे का नाम लिख के एरे, जब भी आपने एरे को किसी फंक्शन में पास करना है तो आपने उसका नाम देना होता है, वो उस एरे का स्टार्टिंग पॉइंटर होता है, वो आके बन जाएगा। ये जो x ऑफ 5 है ये इसी मार्क्स का दूसरा नाम है, ठीक है। और जो आप बेसिकली एरेज जब भी आप यूज़ करेंगे, एरे हो गए या जब हम आगे क्लासेस पढ़ेंगे, इनको जब किसी फंक्शन में हम पास करते हैं तो हमेशा पास बाय रेफरेंस होता है, आप डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको यूज़ करूं और यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ की जगह किसी और, मतलब जो चेंजेस करूं वो मेन उसमें ना आए, तो फिर आपको उसकी कॉपी बनानी पड़ती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट की समझ आई कि जब भी आप एरे को पास करेंगे किसी एरे में, सॉरी फंक्शन में, तो उधर जो चेंजेस आपने उस एरे के अंदर की वो आपके ओरिजिनल एरे के अंदर भी चेंज हो रही होंगी। तो होता ही है कि लोग एरे के अंदर एरे को पास कर लेते हैं फंक्शन में, वहाँ पे चेंज करते हैं, उनको पता नहीं चल रहा होता कि यहाँ पे मेन के अंदर जो एरे है वो भी चेंज हो गया है और आपके रिजल्ट्स उल्टे पुल्टे आने लगते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं अगर स्टूडेंट के मार्क्स सारे टोटल करूँ तो ये तो ज़ीरो होंगे, हालांकि मैंने वहाँ पे इनिशियलाइज़ किया हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से यूज़ होता है। इसी तरह हम यूजुअली इनको यूज़ करते हैं डिस्प्ले करने के लिए कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, हम ज़्यादा आसान इस्तेमाल बताता हूँ कि बार बार मैं ये चीज़ जो लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं फॉर लूप लिख रहा हूँ, तो डिस्प्ले करने के लिए मैं इधर एक फंक्शन बना देता हूँ कि फॉर एग्जांपल इसको हम पॉज करते हैं, ज़रा एक्सपेरिमेंट करते